जय उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रीय खबर आपका अपने चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स खबर देहरादून से। उत्तराखंड मानव सेवा समिति के द्वारा बहुत ही नेक काम आज देहरादून में उत्तराखंड की 80 स्कूलों के लिए वर्चुअल क्लास उपकरणों 80 सेटों को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस मौके पर राज्यपाल ने इसकी काफ़ी बड़ी तारीफ की है। उत्तराखंड मानव सेवा समिति विगत वर्षों से उत्तराखंड के अंदर काफ़ी नेक काम कर रही है, चाहे उत्तरकाशी के अंदर आपदा का समय रहा हो या कोरोना काल का समय रहा हो, सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा हो, शिक्षा से स्वास्थ्य हमेशा काम करते हैं। लेकिन इस बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से उत्तराखंड मानव सेवा समिति के द्वारा 80 स्कूलों के लिए वर्चुअल क्लास उपकरणों के 80 सेट उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह सेट पौड़ी के 42 स्कूलों के लिए, रुद्रप्रयाग के 18 स्कूलों के लिए, टिहरी के 1 स्कूल और अल्मोड़ा में 11 स्कूलों के अंदर तथा नैनीताल में 8 स्कूल, टोटल 80 स्कूलों के लिए यह उपकरण है। और आज ये ट्रक भरकर यहाँ से रवाना किए गए और यह ट्रक जिलों में जाने के बाद वहाँ से कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न स्कूलों को सौंपे जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा लिया हमारे सहयोगी दीपक मठानी ने। सच कहूँ तो ये अत्यंत सौभाग्य का दिन है और बहुत ही सुंदर पहल है। आज का दिवस भी भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या है और इस दिन में ऐसा कार्य करना अपने आप में सचमुच बहुत प्रसन्नता और गर्व की बात है। और मुझे बहुत खुशी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये CSR के तहत ये पहल की है और उत्तराखंड मानव सेवा समिति ने ये तो संस्था पहले भी बहुत सुंदर कार्य कर चुकी है। हमने देखा था कि कोविड के दौरान और बाकी समाज की सेवा में हर वक्त लगे रहते हैं, लेकिन इस बार का जो विषय है वो बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें 82 स्कूल्स के अंदर में वर्चुअल क्लास के क्या उपकरण है, उसकी सहायता कैसे दी जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इस पहल और कार्य के साथ में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ में रिश्ता बढ़ेगा, वो अपने आप में बहुत सुंदर इम्पैक्ट, इफेक्ट और रिजल्ट देगा। और सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि इसका जो इफेक्ट है आने वाले समय में इसका हम बहुत ही सुंदर प्रभाव देखेंगे। और जिन स्कूलों को मिल रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन सब इक्विपमेंट की अकाउंटेबिलिटी, केयर और मेंटेनेंस का ध्यान रखें क्योंकि जितना आप इन सब इक्विपमेंट का ध्यान रखेंगे उतना ही देर तक आप इनका फ़ायदा उठा सकेंगे। और मैंने कल आपको भी कहा कि आप सबसे बड़ी बात होती है कि अकाउंटेबिलिटी की, केयर की, मेंटेनेंस की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना सुंदर कदम है, इसका उपयोग बहुत सुंदर होना चाहिए। मैं एक बार फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उत्तराखंड मानव सेवा समिति, आप सबका बहुत बहुत, और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ में 4 धाम के भी संस्था जुड़ी हुई है और जो सरकारी स्कूल है, गैर सरकारी स्कूल है, सबके अंदर में एक चाहत है, डिज़ायर है, जिज्ञासा है कि किस प्रकार हम ये जो एक क्रांति अनफोल्ड हो रही है टेक्नोलॉजी की, इसको किस प्रकार हम इसकी विद्या ज्ञान ग्रहण करें और अपने आप को अगले लेवल में लेके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अमित जिंदल जी और वीएन शर्मा जी, मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो 80 सेट्स के स्कूल्स के इक्विपमेंट्स हैं वो स्कूल्स को प्रोवाइड करना है पूरे उत्तराखंड में। और हमारे साथ जो नवीन जिंदल जी, सर आपसे सेवा समिति की इस पहल को आपने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, आप किस रूप में देखते हैं इस पहल को कि पहाड़ के जो सुदूरवर्ती विद्यालय हैं वो वहाँ किस तरह से ये पहल हेल्प कर पाएगी बच्चों को, विद्यालय को? ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं शर्मा जी को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी इस कार्य में अपना सहयोग देने का मौका मिला। और एज़ यूजुअल एयरपोर्ट अथॉरिटी CSR एक्टिविटीज़ में रेगुलरली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, बट ये जो एक पहल है ये अपने आप में एक बिल्कुल नया तरीका वो है कि इसमें बच्चों को उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में वर्चुअल जो क्लासेस का जो सेट्स है 80 स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाएगा ये। तो उसमें बच्चों का जो एजुकेशन लेवल है, उनको जो एक्सपोजर है टेक्नोलॉजी से, जो एडवांसमेंट्स हैं उसमें आई थिंक उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा।
और ये डेफिनेटली उनको एक अच्छा नागरिक और अच्छी उनकी पढ़ाई में उनको सहायक होगी। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ हैं आदरणीय बी एन शर्मा सर। आप उत्तराखंड मानव सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। सर, आप इस पहल को किस रूप में देखते हैं, और खासकर आज सोचने का समय और पहाड़ों में जो विद्यालय हैं वहाँ तक इन चीज़ों के बारे में सोचना और इक्विपमेंट्स पहुँचाना अपने आप में एक अभिनव प्रयास है। किस रूप में देखते हैं आप इसको? ये स्कूल हमने ऐसे सिलेक्ट किए कि जिनके पास कोई वर्चुअल लैब नहीं है या जिनके पास कोई स्मार्ट टीवी नहीं है, और जो पहले हमारे को लिस्ट आई थी उसको हमने रिवाइज भी किया, उसमें 40 स्कूलों को फिर काटा और नए स्कूल रखे। तो इस तरह से हमने 80 स्कूलों को ये दे रहे हैं। जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है उनको हम ये सामान दे रहे हैं, ताकि गांव-गांव में दूर में बहुत सिंपल तरीके से, जिसका मेंटेनेंस बहुत आसान से हो सके। 3 साल की मेंटेनेंस फ्री है, हम देखेंगे। और कभी भी एक पार्ट ख़राब हो गया, एक हो गया, तो आप ले जा सकते हो, ठीक करवा सकते हैं, और वो सारा फ्री में ही होगा, एक्सेप्ट वेयर देयर इज़ ए तोड़ फोड़। तो इस तरह से हमने ये गाँव के हिसाब से, सुदूरवर्ती इलाकों के हिसाब से ये सोचा, और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की कि हम ये देना चाहते हैं, और इसमें हमें बहुत सारे लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ जिन्होंने बात की, इसको आगे बढ़वाने में हमारी मदद की। तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और हो सकता है भविष्य में ये हमें और भी अपॉर्चुनिटी देंगे। सर, ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये किस तरह से सुदूरवर्ती विद्यालयों तक पहुँचेंगे? बस हमारे ये 3 टेम्पो, ये आप अभी जो हुआ है 3 टेम्पो जा रहे हैं। 21 सेट रुद्रप्रयाग के टेम्पो में जाएगा, 25 सेट लेसडाउन के टेम्पो में जाएगा, और 34 सेट रामनगर के उसमें जाएगा, टेम्पो में जाएगा। और ये टेम्पो फिर जो सामान वहाँ पर डाउनलोड होके फिर लोकल टेम्पो में जाएगा। वहाँ पर एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करेंगे हम। डीएम और कमिश्नर को हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, और वो अगर आ सकेंगे या उनके ऑफिस से जो भी होगा उपलब्ध हो जाएगा, सीनियर ऑफिसर उनको लाएंगे। तो ताकि जैसे गवर्नर साहब ने कहा है कि भाई इसकी सिक्योरिटी और इसका प्रचार प्रसार भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर, एक आखिरी प्रश्न मेरा है कि आजकल हम लोग लिटरेसी की बात करते हैं अमूमन, लेकिन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हमारे पहाड़ों में जो स्कूल्स हैं वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी अभी बहुत न्यून स्तर पर है, और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रयास किए थे। तो उत्तराखंड मानव सेवा समिति किस तरह से इस चीज़ को देखती है कि इससे बच्चों को बेनिफिशियल होगा? इसी से लाभ होगा, क्योंकि पीसी हम दे रहे हैं इसमें, और प्रोजेक्टर दे रहे हैं, वेब कैमरा दे रहे हैं। ये कहीं से भी मोबाइल पे भी डाउनलोड करके या डायरेक्ट ऑनलाइन भी कक्षाएं उसमें ले सकते हैं, और आगे प्रचार प्रसार करके तो दोबारा इसके लिए कोई टेक्निकल गाइडेंस सपोज कोई ऐसा हम टीचर, देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी जैसे हमारा इंस्टॉलेशन होगा वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो लोग इसको बारे में समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये सारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी और स्कूल लेवल पे भी इसको करेंगे। प्रिंसिपल भी आए हुए हैं बहुत सारे, 2-3। इसी तरह से संस्थागत और विद्यालय स्तर पर उत्तराखंड मानव सेवा समिति इस पहल को आगे बढ़ा रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की CSR इनिशिएटिव से। तो आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू। दीपक मिठानी, कैमरामैन दीपक के साथ। थैंक यू। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा आणवाला देनू पे सेकी समालियावा, ए जावा